दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग करते हैं तो वहाँ पर काफ़ी तरह के चार्जेस, फीस और टैक्सेस इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर आप एक बिगिनर हैं या फिर ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो आपको इन चार्जेस की जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड किन किन तरह के आपके ऊपर चार्जेस लगते हैं और किन तरह के टैक्सेस आपके ऊपर लगते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं बैंकिंग बाबा यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, अगर आपको शेयर्स को खरीदना है और बेचना है तो उसके लिए आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उस डीमैट अकाउंट के बिना आप शेयर्स को खरीद भी नहीं सकते और बेच भी नहीं सकते। वो शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में ही स्टोर होते हैं। तो आपको डीमैट अकाउंट जो है वो किसी ब्रोकर के पास में खुलवाना होता है। अब देखिए, ब्रोकर के पास में आप किसी डीमैट अकाउंट को खुलवाएंगे तो वो ब्रोकर जो है वो अपने चार्जेस अलग से लेता है। उसके अलावा गवर्नमेंट के कुछ चार्जेस होते हैं, सेबी के कुछ चार्जेस होते हैं, टैक्सेस होते हैं। वो जो मोस्टली चार्जेस होते हैं वो सब में कॉमन होते हैं। लेकिन जो ब्रोकरेज के चार्जेस होते हैं वो ब्रोकर टू ब्रोकर डिपेंड करते हैं, सब अलग अलग चार्ज करते हैं। मोस्टली जो ब्रोकर होते हैं वो 20 रुपये आपसे पर ऑर्डर के लेते हैं। यानी कि अगर आपने कोई एक ट्रेड एग्जीक्यूट करी, बाय किया और सेल किया तो आपसे 40 रुपये तक का ब्रोकरेज चार्ज कर लिया जाता है। ऐसे में काफ़ी सारे अब ऐसे प्लेटफॉर्म भी आ रहे हैं जो आपसे कोई भी चार्ज नहीं लेते हैं ब्रोकरेज के रूप में। ऐसा ही एक नाम आता है शून्य बाई फिनवेशिया का, जिसके बारे में अपन इस वीडियो में आगे बात करेंगे। उसके अलावा अगर आप अकाउंट ओपन करवाते हैं उस ब्रोकर के साथ में, वो अलग से चार्जेस लेता है और एएमसी चार्जेस और भी काफ़ी तरह के जो चार्जेस होते हैं वो ब्रोकर टू ब्रोकर डिपेंड करते हैं। और इनके अलावा बाकी जो कॉमन चार्जेस होते हैं वो सभी जगह सेम लगभग चार्ज किए जाते हैं। वो कुछ इस प्रकार हैं: स्टाम्प ड्यूटी, सेबी फीस, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जिसको कि एसटीटी बोला जाता है, और डीपी चार्जेस, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चार्जेस। और इनमें से काफ़ी सारे टैक्सेस के ऊपर जीएसटी भी एप्लीकेबल हो जाता है। तो इन सभी की बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं एसटीटी यानी कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स के बारे में। जैसा कि इसके नाम में ही ट्रांजैक्शन टैक्स है, तो ये जो अमाउंट है वो आपके ट्रांजैक्शन के ऊपर चार्ज किया जाता है। तो अगर आप इक्विटी डिलीवरी में ट्रेड कर रहे हैं तो आपका बाय अमाउंट और जो सेल अमाउंट का ट्रांजैक्शन अमाउंट होता है उसके ऊपर ये कुछ परसेंटेज चार्ज किया जाता है। उसके अलावा अगर आप इंट्राडे या फिर एफएनओ में ट्रेड कर रहे हैं तो वहां पर केवल सेल अमाउंट के ऊपर चार्ज किया जाता है। कितना परसेंट चार्ज किया जाता है? तो अगर आप डिलीवरी में ट्रेड कर रहे हैं तो 0.1% आपके बाय और सेल अमाउंट पे चार्ज किया जाता है। इंट्राडे में 0.025% केवल सेल अमाउंट पे चार्ज किया जाता है। फ्यूचर्स में 0.0125% सेल के ऊपर, और वहीं ऑप्शंस में 0.0625% आपके सेल अमाउंट पे चार्ज किया जाता है प्रीमियम के ऊपर। तो इस प्रकार से सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स चार्ज किया जाता है। अगला चार्ज आ जाता है ट्रांजैक्शन चार्ज। अब देखिए, इंडिया के अंदर दो स्टॉक एक्सचेंज है, एनएससी और बीएससी। आप जिसके ऊपर भी ट्रेड कर रहे हैं वहां पर आपको उसका ट्रांजैक्शन चार्ज देना पड़ेगा। अगर आप नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड कर रहे हैं तो वहां पर आपको देना पड़ेगा। अगर आप बीएससी पे ट्रेड कर रहे हैं तो आपको वहां पे ट्रांजैक्शन चार्ज देना पड़ेगा। ये कितना लगता है? तो देखिए, ये भी वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन पे लगता है। अगर आप इक्विटी डिलीवरी में ट्रेड कर रहे हैं तो एनएससी यहां पर आपसे 0.00325% चार्ज करता है और वहीं पे बीएससी आपसे 0.00375% चार्ज करता है। और डिलीवरी इंट्राडे पे आप बात करें तो सेम अमाउंट यहाँ पे आपसे चार्ज किया जाता है। उसके अलावा फ्यूचर्स में बात करें तो यहाँ पर आपसे 0.0019% चार्ज करता है एनएससी, और बीएससी कोई भी चार्ज आपसे नहीं लेता है। वहीं ऑप्शंस के अंदर यहाँ पे आप बात करेंगे तो 0.05% बीएससी लेता है प्रीमियम का, और एनएससी भी सेम अमाउंट चार्ज करता है। तो इतना आपको ट्रांजेक्शन चार्ज देना पड़ता है आपके ट्रांजेक्शन वैल्यू का बाय और सेल करते हैं तो उसके अमाउंट को टोटल करने पे। उसके बाद में बात करते हैं स्टाम्प ड्यूटी के बारे में। तो देखिए, अगर आप बाय करते हैं कोई भी स्टॉक तो वहां पर भी आपसे जो है 0.015% की स्टाम्प ड्यूटी चार्ज की जाती है। अब ये देखिए, ये स्टाम्प ड्यूटी का अमाउंट स्टेट टू स्टेट थोड़ा डिफरेंस हो सकता है। उसके बाद में सेबी चार्जेस की बात करें तो जैसे बैंक्स को आरबीआई रेगुलेट करता है उसी तरह सेबी जो है स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करता है, और यहाँ पर आपसे सेबी चार्जेस भी आपके ट्रांजैक्शन अमाउंट पे लिया जाता है। कितना लिया जाता है? 10 रुपये 1 करोड़ के ऊपर। यानी कि 1 करोड़ का जो ट्रांजैक्शन होता है उस पर 10 रुपये चार्ज किए जाते हैं। बाकी आप स्मॉल अमाउंट करेंगे तो उसमें आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 1 लाख के ऊपर 1 रुपये का चार्जेस लगभग बन के आता है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चार्ज के बारे में, जो कि है ब्रोकरेज चार्ज। अब देखिए, ब्रोकरेज चार्ज जो है वो अलग अलग ब्रोकर आपसे अलग अलग अमाउंट चार्ज करते हैं। मोस्टली ओवरऑल देखा जाए तो इंडिया के अंदर ऑन एन एवरेज 20 रुपये पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर के ऊपर आपसे चार्ज किया जाता है। यानी कि अगर आप बाय और सेल कर रहे हैं, एक पूरा ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर रहे हैं, तो उसमें आपसे 40 रुपये का ब्रोकरेज चार्ज किया जाता है, चाहे वो डिलीवरी हो, इंट्राडे हो या फिर एफएनओ हो। और अब बात करेंगे हम शून्य बाई फिनवेशिया के बारे में, जहां पर आपसे कोई भी ब्रोकरेज चार्ज नहीं लिया जाता है, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप वहां पे अकाउंट खुलवाते हैं तो अकाउंट भी
फ्री ऑफ कॉस्ट है 0, जैसा कि इसका नाम है शून्य। कोई भी AMC नहीं लिया जाता है, शून्य। वहीं आपसे कोई भी ब्रोकरेज नहीं लिया जाता है, वो भी आपसे पूरी तरह 0 रहने वाला है। कोई भी आपसे सब्सक्रिप्शन फीस भी नहीं ली जाती है। तो आइए अपन यहाँ पे ब्रोकरेज कैलकुलेटर देख लेते हैं और भी काफ़ी सारे चार्जेस का अपन कैलकुलेशन ब्रेक इवन देख लेते हैं कितना आपके चार्ज पड़ता है। तो एग्जांपल लिया अपन ने 100 शेयर्स अपन बाय करते हैं, उनको अपन सेल कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे शून्य बाई फिनवेशिया में ब्रोकरेज 0 आएगा। बाकी प्लेटफॉर्म का भी आप देख सकते हैं कितना ब्रोकरेज अलग अलग प्लेटफॉर्म आपसे चार्ज करते हैं। वहीं आप टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रेड भी देख सकते हैं। यहाँ पे आपको शून्य बाई फिनवेशिया में टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रेड जो है बाकी ब्रोकरेज के बाकी प्लेटफॉर्म के कंपैरिजन में सबसे कम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। यानी कि आपका जो ब्रेक इवन है वो सबसे क्लोज रहने वाला है। काफ़ी सारे जो एक्टिव ट्रेडर्स होते हैं वो दिन में काफ़ी सारी ट्रेड लेते हैं। एक ट्रेड पे आपको 40 रुपये कम लग रहा होगा, लेकिन अगर आप पूरे दिन भर में 3 ट्रेड लेते हैं तो आप देखेंगे 6 बार आपका टोटल हो जाएगा 6, यानी कि 120 रुपये आपका एक दिन का ब्रोकरेज बनता है। अब 120 रुपये भी अगर आपको कम लग रहा है, पूरे साल भर में अगर आप 200 दिन के ट्रेड काउंट करते हैं तो 24,000 रुपये का आप ब्रोकरेज अमाउंट पे कर देते हैं। लेकिन अगर आप शून्य बाई फिनवेशिया यूज़ करेंगे, जो कि मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ काफ़ी समय से और काफ़ी अच्छा ब्रोकरेज अमाउंट मैंने सेव कर लिया है, तो आप भी अगर यूज़ करते हैं तो 24,000 रुपये तक का साल में ब्रोकरेज बचा लेंगे। अगर आप इससे भी ज़्यादा ट्रेड करते हैं तो और भी पैसा आप बचा सकते हैं। तो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप ज़रूर से ट्राई कर सकते हैं। अब बात करते हैं DP चार्जेस की, जो कि होता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चार्जेस। अब देखिए इंडिया के अंदर NSDL और CDSL, जहाँ पे आपके शेयर्स जो होते हैं वो पड़े होते हैं डिजिटल फॉर्मेट में, उन पे भी आपको वहाँ पर भी उनकी फ़ीस देनी पड़ती है DP चार्जेस के नाम से। तो ये कब लगता है? जब भी आप अपने कोई शेयर्स को सेल करते हैं उस टाइम पे आपके एक स्क्रिप्ट के ऊपर एक फिक्स अमाउंट होता है जो आपसे चार्ज किया जाता है। लेट्स से 13 रुपये का अगर आपसे चार्ज किया जा रहा है, तो जब भी आप कोई स्टॉक सेल करेंगे, लेट्स से कोई भी XYZ कंपनी का आपने शेयर सेल किया, उस टाइम पे आपसे वो फ्लैट अमाउंट चार्ज किया जाएगा। चाहे वो आप 1 शेयर सेल करें या फिर 100 शेयर सेल करें, वो एक फ्लैट अमाउंट है, वो उतना ही चार्ज किया जाता है। उसके अलावा आपसे GST चार्ज किया जाता है, जो ब्रोकरेज था और जो ये आपका ट्रांजैक्शन चार्ज था, सेबी चार्ज था, इनके ऊपर आपका 18% का GST भी लगता है। अब ये जो अगर आपका ब्रोकर जो है वो आपसे ब्रोकरेज ही चार्ज नहीं करेगा तो आपका GST भी बच जाएगा। तो शून्य बाई फिनवेशिया पे आपको यहाँ पर GST में भी आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से अपन ने जो अभी एग्जांपल देखा आपका डिफरेंस काफ़ी ह्यूज निकल के आ रहा था। उसके अलावा ट्रस्ट की बात करें तो ये जो शून्य बाई फिनवेशिया है ये NSE, BSE, MCX, NCDEX, NBFC, सेबी एंड CRD के अंदर भी रजिस्टर्ड है, जहाँ से आपको ट्रस्ट का कोई सवाल ही नहीं आता है। पूरी तरह से आपको सेफ एंड सिक्योर देखने को मिलेगा। साथ ही अब इसमें INO फर्स्ट के साथ में मिलकर के आपको पावरफुल AI टूल मिल जाता है, जहां से आप स्टॉक प्रिडिक्शन भी ले सकते हैं और इसमें आप प्रिडिक्शन जो स्टॉक ने पहले करी थी उसका आप ट्रैक भी कर सकते हैं कैसा वो परफॉर्म कर रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो भी आप बाय सेल करते हैं उसके सभी चार्जेस के बारे में जानकारी मिल गई होगी। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और शून्य बाई फिनवेशिया का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप अपना ऐप इंस्टॉल करके अपना अकाउंट जरूर से बना के ट्राई करें। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।